आज से हम सभी पिपरोदा छक्का के ग्रामवासी संकल्प लेते हैं आज के बाद हमारे ग्राम पिपरोदा में ना तो कोई शराब बेचेगा, ना ही कोई पिएगा। जो भी इसका उल्लंघन करेगा जुर्माना के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह बैठक का आयोजन भगवती मानव कल्याण संगठन की मौजूदगी में हुआ है। इसमें यहाँ के सरपंच, सभी ग्रामवासी, सभी जनप्रतिनिधि शामिल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं राघवेंद्र सिंह राठौर। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के दमोह के पिपरोदा छक्का में हैं, जहां पर सभी ग्रामवासियों ने आज शराबबंदी का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। लगातार नशा मुक्त पंचायत खुशहाल गांव को लेकर जो महाअभियान चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में काफी रफ्तार पकड़ रहा है। इस वक्त हम सुबह के 9 बज रहे हैं और आज इंडिया न्यूज़ 24 5 कार्यक्रमों में पहुंच रहा है। सबसे पहले हम पिपरोदा छक्का पहुंचे हैं 9 बजे और इसके बाद और जगह भी पहुंचेंगे। सभी ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, यहाँ पर जेडस से पुलिस भी मौजूद है, भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग मौजूद हैं, यहाँ के सरपंच हैं। हर किसी ने चाहा था कि हमारे पिपरोदा में भी शराबबंदी लागू होना चाहिए। इसका असर मध्य प्रदेश में काफी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। अगर काउंटिंग की बात की जाए तो 390 पंचायतों में अभी तक शराबबंदी भगवती मानव कल्याण संगठन करा चुका है। और आज पिपरोदा में, आज यहाँ की जनता ने, आज यहाँ के लोगों ने सोचा था कि हाँ, पिपरोदा में भी शराबबंदी लागू होना चाहिए। लगातार फोन आ रहे थे कि भैया हमारे यहाँ भी पहुंच जाइए, वहां भी आइए। और आज इसका असर है कि हर जगह गाँव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि हमारे गाँव में शराब न बिके। आप सोच सकते हैं, शराब को लेकर इन लोगों ने ठाना है। यहाँ की पुलिस काफी सहयोग कर रही है। मैं कह रहा हूं कि जहां पर पुलिस अच्छा सहयोग करती है तो निश्चित ही उनकी मैं सराहना करता ही हूं, और जहां पर नहीं पहुंचती है तो जमकर विरोध भी करता हूं। आज पुलिस है, बधाई के पात्र, तालियां बजा दो एक बार पुलिस के लिए। और यहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग, उनके लिए भी तालियां बजाइए। यहां पर महिला भी बड़ी संख्या में, इनके लिए भी तालियां बजाइए। पूरे गांव के लिए एक बार तालियां बजा लीजिए। तो इस कार्यक्रम में लगातार हर कोई देख रहा है, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय पदाधिकारी, जो भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय पदाधिकारी हैं, मुख्य सचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, केंद्रीय अध्यक्ष, हर कोई इस कार्यक्रम को देख रहा है और हर कोई नजर बना है कि आखिर मध्य प्रदेश में शराबबंदी लागू क्यों होगी। सागर संभाग में आप सोच सकते हैं कि ऐसा पहल, एक ऐसी नशे के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है कि इस जंग ने पूरे मध्य प्रदेश में हलचल मचा दी है। इस आशा में महिलाएं काफी परेशान, आपने देखा होगा एक बिसनाखेड़ी की महिला परेशान थी और आज इसका परिणाम है इंडिया न्यूज़ 24 के खबर का असर है कि कल ठीक 12 बजे बिसनाखेड़ी में भी शराबबंदी, वहां के सरपंच का फोन आया था। जोरदार तालियां बजाई। अब हम सीधा रुख कर लेते हैं कि जो लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे। आज शराबबंदी हुई है, कितने खुश हैं, क्या कहेंगे? बहुत खुश हैं और होना भी चाहिए। आशा है सभी से कि शराब बंद कर देंगे, अपना और अपना परिवार का ध्यान रखेंगे। तालियां ठोको यार एक बार इनके लिए। आप भी आ जाइए दादाजी, इधर आ जाइए, बजा दीजिए तालियां। भारत माता की, भारत माता की। आज से पिपरोदा में ढक्कन बंद, ढक्कन खोलेगा। क्या बात है भैया, ढक्कन नहीं खोला। ठोको तालियां एक बार इनके लिए। क्या कहेंगे यार, दारू बंद हो गई है? हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माना बंद होना ही चाहिए, होना चाहिए। तालियां आपके पास भी जाते हैं। कितने खुश से सरपंच साहब हैं, क्या बात है भैया, हाथ उठा दो सरपंच साहब, हाथ एक बार उठा दो। भारत माता की। जब जहाँ के सरपंच, यहाँ की पुलिस, उप सरपंच, सचिव, महिलाएं, बच्चे, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है तो निश्चित ही शराबबंदी लागू हो जाती है। वही तो मैं कहता हूँ, हर कोई कहता है, कमेंट में लिखता है भैया मंत्री जी को तालियां ठोकवाओ, उनको काय को ठोकवाओ, जिन बंद कराई, ठोको ताली एक बार इनके लिए। क्या बात है, पूरा गाँव खुश हो गया। हाँ, पूरा गाँव खुश है। जी जी जी, दारू बंद हो गई, क्या हाँ, दारू बंद हो गई, सब बहुत अच्छी बात। सब जने इसमें सहमत हैं, भाई हरे सहमत हैं, भगवती मानव कल्याण गाँव वाली सहमत हैं। मैंने आज से सोच ली कि ढक्कन न खुला। हाँ, ढक्कन नहीं खोलेंगे। अरे बजा दो तालियां यहाँ के सरपंच साहब के लिए। देखिए हर कहीं की 390, आप सोच सकते हैं सागर संभाग में 390 सरपंच, सचिव, ग्रामवासियों ने ठाना था और आज संकल्प पूरा होने जा रहा है कि शराबबंदी को। जोरदार तालियां बजाइए। अब हम आपका भी रुख कर लेते हैं। अरे जनपद सदस्य भैया खुद कह रहा, ठोक दो तालियां एक बार इनके लिए। आज इनका चेहरा देखो कितना खुश है, सच बताओ, आज इन्हें बिल्कुल इतना खुश है कि कभी नहीं होगा। ठोको तालियां एक बार जनपद सदस्य के। क्या कहेंगे यार, दारू बंद हो गई? समाज की बहुत बड़ी बुराई रोकने की पहल है, इसलिए पूरा गांव, पूरी बस्ती, सभी इस बात के लिए प्रसन्न है। क्या बात है, तालियां बजाइए एक बार इनके लिए। हर कोई चाह रहा था, आप भी आ जाइए भाई साहब, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अरे मैं वही तो कहता हूं, जब लोग ना खुश होते हैं, जब शराबबंदी होती है तो निश्चित ही वहां पर तालियां ठुक जाए। ठोक दो एक बार इनके लिए। क्या कहेंगे यार, दारू बंद हो गई? ये दारू बंद हो रही है, बड़ी खुशी की बात है। ये तो एक साल पहले हो जानी थी। क्या बात है, तालियां बजाओ एक बार। जो आज खत्म हो रहे 2 साल पहले हो जाती है, तो जो परिवार बिखर रहा है, ये बिखर भी सब बच जाते। बजाओ तालियां एक बार इनके लिए। दादाजी आ जाइए, काफी तालियां बजा दो दादाजी के लिए एक बार। कितनी उम्र हो गई दादाजी आपकी? 82 साल। 82 साल। पहले सुनी ऐसी दारू बिकत? नहीं, पहले ना बिकत? नहीं। अबे बिकन लगी? हाँ, वो बिकने लगे। का क्या आवाज बंद हो गई है? बंद हो गई है, कहते बंद हो गई दारू आज। बंद हो गई। तालियां बजाओ दादाजी के लिए।
ये दादाजी सोचा 80-85 साल के हो गए, पहले शराब नहीं ऐसी बिकती थी। हमारा देश आज़ाद हो गया है, हमारा देश ने स्वतंत्रता दिवस मना लिया। हर कोई चाह रहा था कि हमें आज़ादी मिल जाए, लेकिन आज़ादी तो हमें मिल गई थी। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, हमारे जवानों ने लड़ाई लड़ी है, हर कोई ने चाहा था, शहीद भी हुए उसमें हमारे महापुरुष, लेकिन हमारा देश अभी भी नशे की चपेट में थे और आज इस नशे की चपेट से दूर कर दिया है। पूरे गांव स्वतंत्र हो गया है। जोरदार तालियां बजाइए। अब हम सीधा रुक कर लेते हैं, आ जाइए भाई, जोरदार पुलिस के लिए जोरदार तालियां बजाइए। पता है क्यों? क्योंकि आज देश के लिए, देश के प्रति इन लोगों ने शपथ ली, शराब के प्रति। आज सच बता रहा हूं, जब इन्हें एक शपथ ली होगी कि जहां भी अपराध होंगे उन्हें रोकेंगे, और आज यहाँ पर अगर ये आ गए हैं तो इनके लिए तालियां बजा दो, बजाओ जोरदार तालियां। काफी आज शराबबंदी हो गई है और खुश भी हैं, आप भी खुश हैं, तालियां बजाएं एक बार। सच बता रहा हूं, आज आप सबसे ज्यादा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। पुलिस विभाग भी हमेशा कार्रवाई करता रहा है और करता रहेगा। अभियान चलाए जाते हैं, नशा से दूरी है जरूरी, बहुत अन्य कार्यक्रम है, लेकिन क्या जब भी कोई भी हो, समाज हो या मानव कल्याण समिति हो, जब भी मुहिम चलती है तो एक हाथ रहता है, वो एक से अपन चुटकी बजा सकते हैं। इसके लिए अपन को चाहिए समाज का सहयोग। ठीक है, जब समाज का सहयोग मिलता है, जब दोनों हाथ मिलते हैं, ताली तभी बजती है। तो हम आज पेपरों छक्का के गांव को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने कदम उठाया। जब भी जब भी आवश्यकता पड़े, हम लोग हमेशा आधी रात हो 24/7 हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। क्या बात है, तालियां बजाइए यार एक बार। सच अगर ऐसे अधिकारी आ जाएं, ऐसी पुलिस सोच रख लेगी तो निश्चित ही मैं कह रहा हूं टाइम नहीं लगेगा जब मध्य प्रदेश में शराबबंदी होगी। तालियां बजाइए। अब हम सीधा रुख कर लेते हैं। प्रभारी जी हैं, जिला प्रभारी बलराम सिंह हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। पहले इनकी भली हिम्मत ना पड़ी हो चलने की, कहीं भी पाँव में थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, लेकिन नशा मुक्ति अभियान में हर जगह आपने देखा हुआ। तालियां बजाओ एक बार जोरदार इनके लिए। काफी हिम्मत जुटा रहे आप नशा मुक्ति। निश्चित ही जब दमोह जिले के बांदरपुर क्षेत्र जहाँ शंकर जी का जागेश्वर धाम का स्थान है, वहाँ से मुहिम चली, तो एक क्रांति के रूप में जब किसी देवस्थान चलती है तो समझ लो उनकी भी इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है कि इस देश से शराब गायब होना चाहिए। तो निश्चित भक्ति मानव कल्याण संगठन गुरुवर के मार्गदर्शन में चलकर और अभियान चला रहा है, और आज बड़े खुश हैं कि जहाँ भी जाते जन जन का सहयोग मिल रहा है, और ये जन जन की अब आज धारणा बन गई है कि शराब से मुक्ति चाहना है, और बहुत अच्छा लग रहा है। सबको मिलकर इन लोगों के साथ मिलते हैं, जब गाँव के लोगों के साथ। पहले एक सोचते थे कि भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग ये अलग हैं, लेकिन उनको बाद में पता चला कि नहीं जी, हमारे बच्चों के लिए, हमारे गाँव के लिए, हमारे भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। तो उनमें भी जन उत्साह है और सभी में जन उत्साह है। आपसे भी कहेंगे आज शराब बंद हो रही, क्या कहेंगे? सबके लिए अच्छे, हाँ, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अब मैं महिलाओं के पास जाता हूँ, इनसे पूछ लेता हूँ, शराब बंद होना चाहिए? होना चाहिए। क्या नुकसान होता है इससे? इससे घर बर्बाद होते हैं। और यहाँ स्कूल खुला है, उसके पास सामने दुकान रखी है, वहाँ दारू बिकती है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। और यहाँ अस्पताल खुली है सामने, वहीं दारू बिकती है। हाँ, वे सब बंद न होना चाहिए। अस्पताल भी खुली है? हाँ, अस्पताल भी खुली है और दारू बंद होना चाहिए। दारू और गांजा और सट्टा जुआ सब खेलते हैं यहाँ, सब कुछ बंद होना चाहिए यहाँ पर। सब बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। क्या नुकसान होता है इससे? सब घर की बर्बादी। घर की बर्बादी। आप सोच सकते हैं, महिलाएं बोल रही हैं, आप बताइए, दारू बंद होना चाहिए? हाँ, क्या नुकसान होता है? अरे अब घर की तो हो ही गया, होना भी है। आप सोच लो, आज से बंद हो गई, तालियां बजाओ एक बार के लिए। क्या कहेंगे, दारू बंद हो? हाँ, दारू बंद होना चाहिए। होना चाहिए, दारू बंद होना चाहिए। आप देख पा रहे महिलाएं हैं, एक रीति रिवाज होती है गांव की, जब बड़े सियाने लोग यहाँ पर रहते हैं तो ये सिर नहीं अपना बाहर निकालती हैं, और आज यहाँ पर किस लिए खड़ी हैं? शराबबंदी के लिए इनको यहाँ पर मजबूरी आना पड़ा है। आप सोच सकते हैं, ये हमारा आजाद देश, ये हमारा मध्य प्रदेश का दमोह, ये है यहाँ के मंत्री, ये है यहाँ के विधायक, कि जब महिलाएं कहती हैं हॉस्पिटल हो, हर जगह स्कूल हो, वहाँ पर शराब बिकती है, तो मैं कहता हूँ यहाँ के कैसे मंत्री हैं, कैसे यहाँ के विधायक हैं, जब एक आजाद देश में आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आज महिलाओं को यहाँ पर आना पड़ रहा है, बच्चों को यहाँ पर आना पड़ रहा है, कि आज हमने स्वतंत्रता दिवस मना लिया है। आज हमारा भारत, हमारा तिरंगा झंडा भी सोच रहा होगा, हमारा तिरंगा झंडा भी सोच रहा होगा कि आज हमारा देश तो अंग्रेजों से मुक्त हो गया, लेकिन आज भी हमारा देश नशे का गुलाम है, शराब का गुलाम है। आज हमारा तिरंगा झंडा सोच रहा होगा, उसको शर्म आ रही होगी, लेकिन शराब बेचने वालों को शर्म नहीं है, यहाँ के नेता मंत्रियों को शर्म नहीं है। धिक्कार है तुम्हारे ऐसे जीवन पर। जब महिलाएं कहती है कि स्कूल के बाजू से शराब बिकती है, घर से निकलना मुश्किल होता है, तो इंडिया न्यूज़ 24 आवाज उठाएगा, तो मुझे रोक सको तो रोक लो। वही तो मैं कहता हूं, तुम कहते हो यार नेताओं के लिए तालियां बजना चाहिए, मैं कह रहा हूं नेताओं के लिए नहीं बजेगी, महिलाओं के लिए ठोको तालियां बजाओ, इनके लिए बजेगी। ये परेशान है यहाँ पर। आपसे कहेंगे दारू बंद हुई, कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं, आज दारू बंद हुई। आज यहाँ बहुत भ्रष्टाचार है, यहाँ स्कूल के सामने दारू बिकती है, अस्पताल के सामने दारू बिकती है, और यहाँ स्कूल के सामने जुआ सट्टा होता है, इसलिए यहाँ दारू बंद होना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ जनता सरपंच को चुनती है, बीडीसी को चुनती है। अगर गलत हो रहा है तो कहाँ जाएगी जनता? वहीं जाएगी ना, सरपंच के यहाँ जाएगी या बीडीसी वाले के जाएगी। लेकिन वे क्या कहते हैं, हमें क्या लेना देना, होने दो जो कुछ होना है, हमें क्या लेना देना, होने दो जो कुछ। जब आपको बनाया है प्रतिनिधि जनता ने, तो फिर क्यों नहीं सुनते जनता की? सुनना चाहिए, इनके लिए तालियां बजाओ। इन्होंने बोला है हर किसी को आवाज सुनना चाहिए। भाई जनप्रतिनिधि है, गांव में चुना है, तो गांव के लोग आपके यहाँ भी यहाँ पर आएंगे, तो एक बार इनकी आवाज को सुने, इनका ध्यान दे। तालियां बजाओ। आपसे भी कहेंगे,
हर जगह शराबबंदी में पहुंचे हैं, आज तो आपके गांव में हो गई। चेहरा देखो इनका कितना खुश है। ठोक दो एक बार इनके लिए। सर्वप्रथम तो हम अपने राघवेंद्र भैया राठौर जी को, जो 24 न्यूज हमेशा कहाँ तक नहीं पहुँचा रहा है, जहाँ तक उसकी कल्पना ही कम है, कहाँ कहाँ ये अपन पहुँच जाते हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे गांव आए, नशा मुक्ति की पहल के लिए उन्हें आगे बढ़ाया, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव पिपरौदा छक्का नशा मुक्त होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अस्पताल भी है और स्कूल भी है और चौराहा भी, बस जाने के लिए दम यहीं शराब बिकती है यहाँ, बस यही कहना चाहता हूँ। तालियां बजाओ एक बार इनके लिए। आज सोच सकते हैं यहाँ पर दो हिंदू मंत्री हैं, सांसद भी हिंदू हैं, हर कोई चाह रहा था विधायकों को ध्यान देना चाहिए। ये है कि कोई एक मंत्री हैं वो भी अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन जब अच्छा कार्य होता है तो जनता के समर्थन में भी आइए। आपके साथ भी एक बार मंत्री जी के लिए तालियां ठोक दो यार। मैं ठुकवा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। अगर जनता अच्छा कहेगी और आप आगे आ रहे हैं, आपने मुझे मेरे ही चैनल पर एक शपथ ली है कि हाँ हम नशा मुक्ति अभियान में आपका साथ देंगे, तो निश्चित ही मैं कह रहा हूँ कि एक बार फिर ठोको तालियां ऐसे मंत्री जी के लिए। और अभी लोग हैं, इनसे भी आ जाइए बोल दीजिए एक बार इनके लिए तालियां बजा दे यार। भारत माता की। आज दारू बंद हो रही है, बहुत खुश है भैया। देखो यहाँ पे स्कूल है, यहीं पे दारू बिकती है, सब परेशान होते हैं। घर की बाई हरों को दारू पी के आदमी मारते हैं, और मेरे पिताजी भी पीते हैं, वो भी कहीं भी रहते हैं, उनको उठा के ले जाना पड़ता है। मतलब बहुत परेशान होते हैं भैया। सोच सकते हैं गांव के लोग काफी परेशान है सच में। यहाँ पर आज सोचिए, आज ये नशा मुक्ति का यज्ञ, महायज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ में हर किसी ने आहुति डाली है। इससे बड़ा कार्य मैं नहीं कहता हूँ। गांव में अगर भैया मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा बहुत विकास हो या ना हो, लेकिन शराबबंदी हो गई गांव में तो निश्चित ही आज से पूरे गांव के लोग नशा मुक्त हो जाएंगे। आज स्कूल के यहाँ शराब बिकती है, मंदिर के यहाँ शराब बिकती है, वो भी बंद हो जाएंगी। इतने से बड़े से खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। तालियां ठोक दो एक बार यहाँ के सब प्रतिनिधि को। वही मैं कह रहा हूँ कि हर जगह आप भी आ जाइए, लगातार आगे आ रहे हैं। तालियां ठोक दो एक बार इनके लिए। नशा मुक्ति को लेकर ये पहल कहाँ तक जाने वाली है? ये पहल पूरे देश में चलेगी, और ये भगवती मानव कल्याण संगठन के सहयोग से और ग्रामवासियों के सहयोग से ये नशा मुक्ति अभियान चल रहा है। 350 से ज़्यादा गांव नशा मुक्त हो चुके हैं, और यह पहल चलती ही रहेगी कि हर गांव नशा मुक्त हो। और जो भी लोग नशा करते हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी अष्टमी नवमी को आत्मोत्थान शिविर लगने जा रहा है, उसमें पहुंचें और गुरुवर का आशीर्वाद लें। नशा मुक्त जरूर हो जाएंगे। वहां आश्रम धाम पहुंचें। जय माता दी, जय गुरुवर। मैं वही कह रहा हूं, यहाँ के मंत्री जी को मैं सच बता रहा हूं, वो यहाँ पर सबसे पहले अगर शराब बंद होगी तो करवानी पड़ेगी पथरिया विधानसभा में। यहाँ के मंत्री सहयोग कर रहे हैं, उन्होंने वो कहा है मैं पथरिया विधानसभा में निश्चित ही सहयोग करूंगा। तालियां बजाओ मंत्री के लिए। और भी कुछ है, एक आध दो लोग जो बोलना चाह रहे हैं। आप भी बोल दिया सरपंच साहब। अरे ये तो रह गए थे भैया, ठोको तालियां एक बार। बोलो हिंदू राष्ट्र। कब 4 बजे तो कहूँ 12 बजे, फिर 3 बजे दारू पकड़ ले। ठोक दो तालियां एक बार इनके लिए। बहुत वेदना होती है जब एक लड़का अपने पिता की शिकायत करता है, तो उस बाप को धिक्कार है कि बताओ उसका लड़का सुधरा है और सुधरना चाहता है और बाप शराब पीता है। आज इनकी वेदना देखो, ऐसी धूप में खड़ी हैं महिलाएं, तो आज शराब बंद होनी चाहिए। इस बहुत बड़ा जहर है ये, इससे बचना चाहिए सबको। तालियां बजाओ एक बार इनके लिए। हर कोई चाह रहा था कि नशा मुक्ति को लेकर महाअभियान चल रहा है, मध्य प्रदेश में काफी रफ्तार पकड़ रहा है ये अभियान। यहाँ पर एक चिंगारी है, मैं कह रहा हूँ एक मेरठ से चिंगारी उठी थी, पूरे भारत में हलचल मचा दी थी। यार नशा को लेकर एक दमों की चिंगारी है, पूरे भारत में हड़कंप मचा दिया। ये शराब बेचने वाले ठेकेदार कह रहे राघवेंद्र का मर्डर करा देंगे अगर शराब की खबर दिखाओगे। मैं कह रहा हूँ, मैं अगर मेरा मर्डर हो जाएगा तो भूत बन के आऊंगा। ठोको तालियां एक बार इनके लिए। अब मैं चाहूंगा इसी को लेकर नशा मुक्त पंचायत, खुशहाल पंचायत को लेकर जो महाअभियान चला जा रहा है, मध्य प्रदेश में काफी रफ्तार पकड़ रहा है, और आज 390 पंचायतों में शराबबंदी लागू की जा रही है। इसी को लेकर पिपरौदा छक्का में सभी ग्रामवासियों ने सहयोग किया। शराबबंदी को आज से यहाँ पर कभी भी ना शराब कोई बेचेगा ना ही कोई पिएगा। कैमरामैन दुर्गेश के साथ इंडिया न्यूज़ 24 राघवेंद्र सिंह राठौर, दमोह। बहुत बहुत